वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, सभी उच्च कोटि के श्रीमद् भागवत के रसिकों भक्तों, देखिए अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम स्कंद की कथा को श्रवण किया था, पठन किया था, इनका भजन किया था, इस कथा को मनन किया था। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की इसी प्रथम स्कंद की कथा को क्रम की तरह आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी उच्च कोटि के श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा को श्रवण करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। आगे कहते हैं कि इस सप्तम अध्याय में रची भागवत व्यास, पुनि पढ़ाए निज पुत्र को पूरी मन की आस। पुनि पढ़ाए निज पुत्र को पूरी मन की आस। तो शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, जब नारद मुनि जी वहां से चले गए तब उनका सब अभिप्राय सुनकर सर्व समर्थ विभु व्यास जी ने क्या किया। सरस्वती नदी के किनारे ऋषियों का यज्ञ बढ़ाने वाला पश्चिम की ओर शम्याप्रास नामक एक आश्रम था। उस आश्रम की चारों ओर वेद के वृक्षों की
शोभा थी। उनकी शीतल छाया में व्यास जी बैठे आचमन किया, मन से परमेश्वर का ध्यान करने लगे। भक्ति योग से अपने निर्मल मन को निश्चल किया तो पूर्ण पुरुष का दर्शन हुआ और उनके अधीन जो माया है उसको भी उन व्यास जी ने देखा। जिस माया से मोहित होने से जीव त्रिगुण से परे भी आत्मा को देह रूप मानता है और उस देह में जो सुख दुख होते हैं वह सब आत्मा में मानता है। अनर्थनाशक साक्षात भक्ति योग भगवान में जब लोग न करने लगे तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत संहिता बनाई थी। जिस श्रीमद् भागवत संहिता की हित चित से सुनने से श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद परम पुरुष के चरणान बिंदों में मोह शोक जरानाशक सुख प्रकाशक भक्ति पुरुष को उत्पन्न हो जाती है। देखिए, यहाँ एक शंका जागती है कि सूत जी ने ऐसे वचन क्यों कहे कि भागवत सुनने से तो श्री कृष्ण में भक्ति होगी। इस बात से तो यह विदित होता है कि भागवत के सुनने से केवल अकेले श्री कृष्ण की ही भक्ति होती है और जो भगवान के अनंत अवतार हैं उनमें भक्ति नहीं होगी। यह बड़े संदेह की बात यहाँ होती है। यहाँ इस प्रकार के वचनों से यह शंका होती है। तो उस शंका के उत्तर में कहते हैं, मुनि लोग आदर सत्कार करके व्यास जी को भी कृष्ण ही कहते थे, क्योंकि भगवान के अनंत नाम हैं। कृष्ण, विष्णु, जगन्नाथ, जगदीश आदि अनेक नाम हैं। तो भी व्यास जी सूत जी के गुरु हैं। कृष्ण नाम सूत जी के हृदय में सदा प्यारा लगता था। इसलिए सूत जी ने कहा कि हे भागवत के सुनने से कृष्ण जो व्यास हैं उनमें भक्ति होगी। कुछ विरुद्ध नहीं कहा है, यह उनकी करुणा है, भक्ति है। क्योंकि संसार कृष्ण भगवान का रूप है। भगवान के एक रूप में भक्ति हुई है तो अनंत रूप में वह होगी ही होगी। ईश्वर के रूप में कुछ भी भेद नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी एक हैं। तो आगे कहते हैं, इस प्रकार इस शंका का उत्तर समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि व्यास देव श्री भागवत संहिता रचकर और शोध करके अपने पुत्र सुखदेव जी को वह भागवत पढ़ाने लगे। सुखदेव जी सदा निर्वृत्ति मार्ग में लगे रहते थे। सोनक ऋषि बोले कि हे सूत जी, जो सदा निर्वृत्ति मार्ग में लगे रहे, सब संसार से जिनने त्याग कर लिया हो, आत्मा में रमण करते रहते हों, इसी सुखदेव जी ने किस कारण ऐसी भारी संहिता के पढ़ने का अभ्यास किया था। तब वह सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आत्मा राम, क्रोध, अहंकार रूपी गांठें जिनकी दूर हो गई हों, ऐसे मुनि लोग फल की इच्छा नहीं करते हैं। बिना ही फल परमेश्वर की भक्ति किया करते हैं। हरि के गुण ऐसे ही हैं। श्री कृष्ण चंद्र गुणों में जिनकी परम प्रीति, ऐसे भगवान सुखदेव जी ने यह महाव्याख्यान पढ़ा। उन सुखदेव जी को भगवान विष्णु के भक्त बड़े प्यारे लगते हैं। अब हम तुमको परीक्षित राजा के जन्म, कर्म, मुक्ति, मृत्यु की और पांडु पुत्रों की स्वर्ग जाने की और श्री कृष्ण चंद्र की कथाओं की उत्पत्ति सुनाते हैं। सूत जी महाराज शौनक जी से यह सब बात करते हैं और कहते हैं कि जब परीक्षित गर्भ में थे तब अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण चंद्र ने जैसे उनकी रक्षा की थी, उस कथा को प्रारंभ करता हूं। जिस समय युद्ध में कौरव, पांडव, धृष्टद्युम्न प्रभृतियों समेत जब वीर गति को सभी प्राप्त हो गए थे, तब भीमसेन की फेंकी गदा के लगने से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंगा टूटी। उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन का प्रिय मित्र उसकी जंगा टूटी देखकर
द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का सिर काट लाया था। यह बहुत बुरी बात हुई थी। इस निंदित कर्म की शास्त्र में बड़ी निंदा लिखी गई है। द्रौपदी पुत्रों का मरना सुनकर महादुखी होकर रोती, आंखों में आंसू बहाती अर्जुन के पास आई। अर्जुन ने उसको रोने से बंद किया, ढाढ़स बंधाई और कहा कि हे बद्रे, हे मेरी प्रिय, आग का लगाने वाला, विष का देने वाला और शस्त्र का बांधने वाला, धन को चुराने वाला, पराई भूमि का हरने वाला, स्त्री और बालकों का मारने वाला, यह 6 आतताई कहलाते हैं। ब्राह्मणों में अधम आतताई अश्वत्थामा का सिर गांडीव धनुष की निकले बाणों से काटकर तेरे सन्मुख ले आऊंगा। उसके ऊपर खड़ी होकर तुम स्नान करना, तो तुम्हारा पुत्रों को मरने का शोक दूर हो जाएगा। ऐसे द्रौपदी का मन मनोहर विचित्र वाक्यों से प्रसन्न करके श्री कृष्ण, जिनके मित्र और सारथी कवच पहने हुए, गांडीव धनुष हाथों में लिए हुए, कपिध्वज अर्जुन गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे रथ पर चढ़कर दौड़ पड़ा। बालगाती कंपित हृदय, प्राणों का भय किए हुए अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से अपने पीछे आता देखकर रथ पर बैठकर जहां तहां भाग गया। जैसे शिव के भय से सूर्य भागे थे, उसी तरह अश्वत्थामा भागने लगा। वामन पुराण में इस प्रकार लिखा है कि विद्युन्माली नाम एक शिव भक्त राक्षस था। उसको शिवजी ने सोने का विमान दिया। देखिए, ये जो सूर्य भगवान और शिवजी की जो कथा है, उसका विवरण वामन पुराण में आता है। वहीं यहाँ कुछ संक्षिप्त से बताई है, उसे सुने कि विद्युन्माली नाम का एक शिव भक्त राक्षस था। उसको शिवजी ने सोने का विमान दिया था। वह राक्षस उस विमान पर चढ़कर सूर्य के पीछे पीछे फिरा करता था। विमान के प्रकाश से रात होनी दूर हो गई। तब सूर्य ने देखा कि मेरा तेज तो नष्ट हो गया है। यह जानकर उसका विमान पृथ्वी पर गिरा दिया। किसने? सूर्य ने उन विद्युन्माली का जो विमान था सोने का, जो भगवान शंकर ने दिया था, उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। यह सुनकर महादेव जी को क्रोध आया। कोप करके वह सूर्य को मारने के लिए दौड़े। महादेव जी उन सूर्य भगवान के ऊपर उनको मारने के लिए दौड़े। तब तो सूर्य देव घबरा कर भागे और रुद्र जी की क्रूर दृष्टि से जलकर काशी में गिर गए। जो आज तक काशी में लोलार्क नामक तीर्थ विख्यात हुआ है, जहां सूर्य भगवान गिरे थे, उसे लोलार्क तीर्थ कहते हैं। जब अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए और अपने शरीर का कोई रक्षक नहीं दिखाई दिया, तब विप्रपुत्र ने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने की चेष्टा की। तब आचमन करके प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र उस अश्वत्थामा ने चला दिया, परंतु ब्रह्मास्त्र का फेरना वह नहीं जानता था। सब ओर से प्रचंड तेज जब ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया और प्राणों पर आपत्ति आई जानकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे महाभाग, तुम भक्तों के अभय कारक और संसार के जीव जंतुओं के सुखदायक हो। तुम आदि पुरुष साक्षात केवल माया से परे हो। अपनी चिच्छति से माया का तिरस्कार करके केवल्य आत्मा में आप स्वयं स्थित होते हो। माया मोह चित्त ऐसे जीवलोक का अपने प्रभाव से, धर्मादिक लक्षण कल्याण से तुम ही विधान किया करते हो। यह आपका अवतार भूमि का भार उतारने की इच्छा से हुआ है और अपने जाति के और एकांत भक्तों के ध्यान के लिए है। हे देव, हे देव, यह क्या है? कहां से आया है? और सब ओर से परम दारुण तेज आता हुआ नजर आ रहा है। हम नहीं जानते। श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, हे अर्जुन, प्राणों पर आपत्ति आती देखकर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया है।
यह चलाना तो जानता है, परंतु अपने पास इस ब्रह्मास्त्र को बुलाना नहीं जानता। इस अस्त्र को दूर करने वाला और कोई उपाय भी नहीं है। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर अपने तेज से इस ब्रह्मास्त्र का नाश करो, क्योंकि तुम दोनों बातें जानते हो, इसे चलाना भी जानते हो और वापस बुलाना भी जानते हो। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, शत्रुनाशी अर्जुन ने भगवान की बात सुनकर जल से आचमन करके श्री कृष्ण महाराज की परिक्रमा की, उस ब्राह्मण पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर लड़ने लगे। उनका तेज महाप्रचंड पृथ्वी आकाश को ढककर महाप्रलय जैसा प्रतीत हो रहा था। जैसे महाप्रलय में संकर्षण के मुख की अग्नि ऊपर से सूर्य को तेज से ये दोनों मिलकर बढ़ते ही जाते हैं। उसी भांति दोनों ब्रह्मास्त्रों का तेज बढ़ गया। उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का तेज महाघोर त्रिलोकी को फूंके डालता था, जलाता था। जली हुई प्रजा कहती थी कि आज महाप्रलय का समय आ गया है। प्रजा और लोक का नाश होता देखकर वासुदेव श्री कृष्ण का मत लेकर अर्जुन ने दोनों को शांत करके अपने पास बुला लिया। उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके अर्जुन ने अपने तर्कस में वापस बुला लिया। बड़े वेग से उनको पकड़कर गौतम वंश की गौतमी कृपी से कठोर पुत्र अश्वत्थामा को क्रोध से लाल लाल तांबे के रंग से नेत्र किए हुए यज्ञ के पशु की भांति उन अर्जुन ने बांध लिया। शोक रोष युक्त धनंजय की कर्मनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण जी सेना निवास स्थान में ले गए और बलपूर्वक रस्सी से बेरी की भांति उस अश्वत्थामा को बांधकर क्रोधित होकर अर्जुन से बोले, हे पार्थ, यह अधम अश्वत्थामा ब्राह्मण जो है वह रक्षा करने योग्य नहीं है। इसको अभी मार डालो। इस पापी ने सोते हुए निरपराधी बालकों को मारा है। धर्मशास्त्र में ऐसे भी लिखा है कि जो कोई मदाधिक से मत हो या और किसी प्रकार से प्रमत्त हो, ग्रहवातादि से उन्मत्त हो, सोता हुआ जीव हो, बालक हो, स्त्री हो, जो कोई भी उद्यम नहीं जानता हो, जो कोई अपनी शरण में आया हो, इन आठों जीवों की धर्मवेताओं को सदैव रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्र भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं। तो अपने शत्रु भी हो तो इनका मारना योग्य नहीं कहा गया है। पराये प्राण लेकर जो निर्दयी दुष्ट अपना प्राण पुष्ट करता है, उसका मारना ही श्रेष्ठ कहा गया है। उस दुष्ट के मारने से पुरुष नरक में नहीं जाते हैं। मेरे सन्मुख आपने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरे सन्मुख द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा की थी कि अरे हे प्राण प्यारी, जो तेरे पुत्रों को मारने वाला है उसका सिर काट कर तेरे आगे लाऊंगा। अतः अब तुम अपने पुत्र के वध करने वाले आतताई इस अश्वत्थामा को अवश्य मारो। हे वीर, हे अर्जुन, दुर्योधन भी इन बालकों को देख दुखी हुआ होगा। यह अपने कुल में धूलि के समान ही लग रहे हैं। ऐसा श्री कृष्णचंद्र आनंद कन अर्जुन को समझाने लगे। और अर्जुन यह जानता था कि यही मेरे पुत्रों का मारने वाला अश्वत्थामा है, तो भी गुरुपुत्र को समझकर उस अर्जुन की उस अश्वत्थामा को मारने की इच्छा नहीं हुई। ऐसे धर्म ध्वजाधारी अर्जुन, जिनके श्री कृष्ण शरी के मित्र और सारथी हो, जो अश्वत्थामा को पकड़कर अपने दल में ले आया, जहां द्रौपदी बैठी अपने मरे पुत्रों का शोक कर रही थी, उससे कहा कि हे द्रौपदी, हे द्रुपद नंदिनी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला यह उपस्थित है। पशु के समान गले में इसके फांसी पड़ी हुई है।
निंदित कर्म से नीचे को सिर किए हुए हैं। अपराधी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखो। कृपा करके शील स्वभाव वाली द्रौपदी ने नमस्कार किया और अपने पति अर्जुन से कहा, हे स्वामी, उसका बांधना मुझको सहन नहीं हो रहा है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। यह ब्राह्मण हमारा परम पूज्य है। इसके मारने से हमारे पुत्र जी तो नहीं सकते। यह हत्यारा अपने कर्मों का फल स्वयं आप भोगेगा। जिस भांति मैं अपने मरे हुए पुत्रों का शोक करती हूँ, इसी प्रकार इसकी माता कृपि भी अपने पुत्र के मरने का दुख देखेगी। मैं तो दुख देख ही रही हूँ, इसे मारकर इसकी माता को क्यों दुख दूं? और आपको इसके पिता ने गोप्य मंत्र सहित धनुर्वेद और ब्रह्मास्त्र चलाना और बुलाना दोनों बातें सिखाई हैं। और इसको इसके पिता ने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया तो था, परंतु बुलाना नहीं सिखाया। इसलिए जिस द्रोणाचार्य की कृपा से सब अस्त्र शस्त्र यंत्र मंत्र तंत्र आप सीखे हो, उस गुरु के पुत्र को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उन भगवान द्रोणाचार्य ने आपको पुत्र तुल्य समझा है। और उन द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी कृपि इस पुत्र के रहने से सती नहीं हुई है। इस इकलौते अपने पुत्र को मुख देख देख कर वह जीती है। अरे, जैसे मैं अपने मरे हुए पुत्रों का शोक कर रही हूँ, ऐसे ही वह भी इस पुत्र के मर जाने पर शोक करेगी। आप इस अश्वत्थामा को मार डालोगे तो इसकी माता वह कृपि वह भी तो शोक करेगी। इसलिए हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, हे पतिदेव, आप कुरुकुल को कष्ट न दीजिए। बारंबार पूज्य और वंदन करने योग्य ब्राह्मण यह हैं। पतिव्रता गौतमी इसकी माता को सोच न हो, क्योंकि जैसे मेरे मुख पर आंसू बारंबार सलील धार से बह रहे हैं, चलने जाते हैं, और मैं सिर पटक पटक कर अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ, ऐसे कहीं वह इसकी माता पुत्र के शोक में न रोवे। ब्राह्मण कुल जिस पर कोप करता है, चाहे वह कैसा ही राजा हो, उसका वंश और परिवार क्षण मात्र में ब्रह्म तेज से भस्म हो जाता है। तब सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, निष्कपट धर्मशाली शांत स्वभाव वाली द्रौपदी के वचन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने बड़ी प्रशंसा की। और नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, देवकी नंदन भगवान और जो भी स्त्रियां वहां पर उपस्थित थी, प्रस्तुत थी, द्रौपदी की बात सुनकर सबका मन प्रसन्न हो गया। सभी ने द्रौपदी को धन्य धन्य साधु साधुवाद दिया। उस समय भीमसेन द्रौपदी की बातें सुनकर बड़े क्रोध से बोले कि ऐसे दुष्ट का मरना ही अच्छा है, क्योंकि अपने मित्र दुर्योधन का और अपना दोनों का कुछ प्रयोजन सोते हुए बालकों को मारने से नहीं निकला। तुमने अश्वत्थामा के सिर काटने की प्रतिज्ञा की थी, वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। और तुम कहते हो कि हमको ब्रह्म हत्या का कलंक लगेगा, सो इसमें ब्रह्म अंश और ब्राह्मण का एक भी कर्म नहीं रहा। राजाओं का धर्म है कि ऐसे मनुष्यों को अवश्य मारना चाहिए। भीमसेन की यह बात सुनकर द्रौपदी और अर्जुन की ओर देखकर श्री कृष्ण भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और मुस्कुराकर कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान वासुदेव भगवान कहते हैं कि आतताई वध के योग्य हैं और ब्राह्मण हो तो मारना नहीं चाहिए। दोनों बातें हमने कही हैं, परंतु ब्राह्मण के लिए देह दंड देना उचित कहा गया है। हमारी आज्ञा है कि सदा ब्राह्मणों की रक्षा करो, उनको धन दो, उनकी पूजा करो। ब्राह्मण कैसा भी अपराध क्यों न करें, परंतु वह वध के योग्य नहीं कहा गया है। द्रौपदी के सन्मुख जो आपने प्रतिज्ञा की है, उसका प्रतिपालन करो और भीमसेन की बात मानना भी अवश्य है। और राजा युधिष्ठिर का वचन भी स्वीकार करना चाहिए और मेरी भी प्रसन्नता करो।
और द्रौपदी की भी प्रसन्नता करो। इस प्रकार सूत जी बोलते हैं कि हरि के हृदय की बात जानकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि लगी हुई थी अपनी तलवार की नोक से उस मणि को चीर कर निकाल डाला और मुंड उसका मुंडवा दिया, उसकी सर मुंडवा दिया। रस्सी से जो उसके हाथ पांव बांधे थे और गले में जो फांसी पड़ी थी वह भी खोल दी। बालों के मुंडन से उसकी कांति मलिन हो गई और तेज हीन दृष्टि आगे लगाकर और मणि उसकी छीन ली, अपने दल से बाहर निकाल दिया। मुंडन करना, धन हरना और देश से निकाल देना, यही ब्राह्मण का मरना कहलाता है और देहदंड तो हत्या है। सब पांडव शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी को आगे कर मरे हुए पुत्रों की दाह क्रिया करने लगे। इसी प्रकार इति श्रीमद् भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे सप्तमो अध्याय पूर्ण। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम स्कंद की 7वें अध्याय का पूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।